हेलो विद्यार्थियों और साथियों। जैसा कि पिछले क्लासों में हमने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। इससे प्रीवियस मैंने 2 क्लास ले लिए हैं। आज की जो क्लास है ये हमारी थर्ड क्लास है। और इस थर्ड क्लास में कुछ लेखक के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है और वो भारत में किस शासन के दौरान भारत की यात्रा किए थे। तो वहां से हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में आज के क्लास में मुख्यतः मैं पढ़ने वाला हूं। क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास को पढ़ रहा हूं, इसमें मैं ये अभी पर जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किस किस माध्यम से मिले हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें मुख्यतः विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लिखी हुई पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो पुस्तक लिखी गई है उससे हमें भारतीय इतिहास की क्या क्या जानकारियां मिलती है। आप हमारे इस चैनल पे, इस पेज पे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, उन्हें क्रमबद्ध तरीकों से कवर किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने जनरल नॉलेज के एजुकेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो इंजीनियर एम मोहन के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यतः हम सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास है वहां पर विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो एजुकेशन हो रही है वो हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पाठशाला ई आर मणि पूजा के नेम से है। तो आप पाठशाला ई आर मणि पूजा को अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को लाइक करके, और भी आपके साथ जो एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको एक बेहतर टीचर के द्वारा बनाया गया स्टडी मटेरियल मिल जाए। मेरे साथ पढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य मकसद आपके यही होगा कि बड़ा बड़ा फी देकर जो आप पढ़ने दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान में जाते हैं, वो सारे एजुकेशन की मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर हमारे द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि मैं काफी कुछ देकर अर्न किया हूं, परंतु हमारा मुख्य और मुख्य मकसद यही है कि जो मैं पैसे देकर सीखा हूं वो मैं आप लोगों को फ्री में सिखा सकूं। चलिए ज्यादा बातें ना बनाते हैं, सीधा अपने एजुकेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर यूनानी रोम लेखक जो थे उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि यूनानी रोम लेखक के जो विदेशी यात्री थे उनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। तो सबसे पहले देखिए, यूनानी रोम लेखक जो थे वो थे टेसियस। टेसियस जो हैं वो क्या थे? तो टेसियस एक ईरान का राजवैद थे। टेसियस क्या थे? ईरान का राजवैद थे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हेरोडोटस के बारे में कि हेरोडोटस कौन है। किसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हेरोडोटस के बारे में। आइए देखते हैं कि हेरोडोटस, हेरोडोटस क्या है। हेरोडोटस किसे कहते हैं? तो इन्हें जो है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता जो हैं वो हैं हेरोडोटस। समझ गए? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। समझ गए? यहां से आपको कोई डाउट नहीं होगा इस वाले टॉपिक में, यहां तक आपको सारे क्लियर हो गए हैं। हेरोडोटस का लिखा हुआ एक पुस्तक है, हीरोडोटस का एक पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में मुख्यतः भारत और फारस, भारत और जो है फारस, भारत और फारस के संबंध की जानकारी मिलती है हेरो हिस्टोरिका पुस्तक से, जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है।
अब आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हमारा सबसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिकंदर के साथ भारत कौन कौन से लेखक आए थे। सिकंदर के साथ आने वाले भारत में लेखक जो थे वो थे निरयाकस, ऑन ने सिक्रट्स। ये दो इंपॉर्टेंट लेखक थे, निरयाकस और आने सिक्रट्स। अब देखिए मेगास्थनीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन थे। तो मेगास्थनीज जो है वो सिलेकस निकेटर का राजदूत था। सिलेकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज सिलेकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन ये पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एसएससी में, कि सिलेकस निकेटर किसका राजदूत था। सिलेकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि मेगास्थनीज जो है वो किसके राजदूत थे, तो सिलेकस निकेटर के। ये बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज आए थे। समझ गए? इनकी जो पुस्तक है इंडिका पुस्तक, जो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो कौन सा पुस्तक है, वो है इंडिका। इसमें आपको मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक है कौन सी? इंडिका। इसमें मौर्य युगीन समाज और वहां की संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ये हो गए मेगास्थनीज के बारे में। अब आगे जो है वो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डाइमेकस, कि डाइमेकस कौन था। डाइमेकस को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डाइमेकस जो है, आइए देखते हैं डाइमेकस के बारे में। तो डाइमेकस जो है वो सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत थे। कौन थे जी? तो ये सीरियन नरेश जो थे उनके राजदूत थे। यहां पर थोड़ा सा चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ एरर मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस कारण थोड़ी डिले हो रही। इसे मैं सही कर लेता हूं। चलिए सही हो गया। अब देखिए डाइमेकस के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है डाइमेकस। तो डाइमेकस जो है, डाइमेकस सीरियन नरेश, सीरिया के जो नरेश थे, सीरियन नरेश कौन? आंतियोकस। ये इंपॉर्टेंट है। सीरियन नरेश आंतियोकस का क्या था? डाइमेकस राजदूत था। तो क्वेश्चन आता है कि डाइमेकस किसके राज दरबार में आए थे, तो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेगास्थनीज के बारे में मैंने बताया, वैसे ही डाइमेकस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था। तो डाइमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका भी विवरण जो है मौर्य युग, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन जो है डाइमेकस के बारे में आता है कि डाइमेकस हो गए। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हो जाता है डाइनोसियस। डाइनोसियस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइनोसियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डायोनीसियस, डायोनीसियस जो थे वो मिस्र नरेश, मिस्र के जो राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। क्या इनका पूरा नेम था? टॉलमी फिलाडेल्फस। मीन्स कभी कभी टॉलमी भी आपको पूछ देते हैं कि डायनेसियस जो थे वो किनके राजदूत थे, तो टॉलमी फिलाडेल्फस, या सिर्फ जो है वो आप टॉलमी से भी आपका काम चल सकता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो गए। डायनोसियस जो थे वो किनके राज दरबार में आए थे, तो वो अशोक के राज दरबार में आए थे। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है मैं यहां पर ऐसे इसको बनाता हूं। यहां पर लिखते हैं लेखक, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। लेखक पहला पॉइंट।
उसके बाद सेकंड पॉइंट जो होंगे वो होंगे राजदूत, राजदूत। और थर्ड जो पॉइंट होंगे वो होंगे आपके राजदरबार, राजदरबार। ये तीन पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले लेखक में जो हैं वो आते हैं, चलिए इसे ब्लैक पेन कर लेते हैं, मेगास्थनीज, मेगा, मेगास्थनीज। समझ लीजिएगा, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा। मेगास्थनीज किनके राजदूत थे? तो सेलेकस निकेटर, निकेटर, सेलेकस निकेटर के किनके राजदूत राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। उसके बाद अगला जो है वो हमारा हो जाता है डायमेकस, डायमेकस। ये किनके राजदूत थे? तो ये आंतियोकस, आंतियोकस, आंतियोकस के राजदूत थे। और किनके राज दरबार में आए थे? तो ये बिंदुसार, बिंदुसार। ये सारे मौर्य साम्राज्य काल में आए थे। उसके बाद डायनोसियस, डायनोसियस, डायनोसियस। ये किनके राजदूत थे? तो ये टॉलमी। और किनके राज दरबार में आए थे? तो अशोक, अशोक के राज दरबार। तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसे आपको याद रखना काफी जरूरी है। तो ये सारे आप अपने नोट्स में जरूर डाल लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई परेशानी का सामना ना हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटने ना पाए। समझ गए यहां तक? अब आइए आगे देखते हैं हम। और यूनानी जो यहाँ पर रोम लेखक आए थे उनके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी टॉलमी के बारे में बताया, तो उनके बारे में भी यहाँ पर टॉलमी, देखिए टॉलमी। तो टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं। टॉलमी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का भूगोल किनके द्वारा लिखा गया है? तो टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? नेचुरल हिस्ट्री, तो पिलनी, पिलनी। इसमें आपको नेचुरल हिस्ट्री, जैसा नेचुरल से पता चल रहा है मीन्स प्राकृतिक, इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन आपको मिल जाएगा। तो टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं और नेचुरल हिस्ट्री पिलनी के द्वारा लिखा गया है। तो यहां तक ये क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यूनानी के बारे में वो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये एक पुस्तक का नेम है। ये क्या है? एक पुस्तक है, पेरिपल्स ऑफ, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक का नाम किसी को पता नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है, परंतु इस पुस्तक में 80 ईसा पूर्व में मिस्र के भारत यात्रा पर आए थे, मिस्र से भारत की यात्रा पर आए थे, उसके बारे में इसका वर्णन इसमें मिलेगा। इसमें आपको भारत के बंदरगाह, उस समय के व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेंगे, परंतु इसके लेखक कौन है उसके बारे में जानकारी अवेलेबल ही नहीं है। तो यहां तक समझ गए, ये सारे यूनानी के बारे में, यूनानी लेखक के बारे में थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर पॉइंट्स हैं चीनी लेखक के बारे में, जिससे भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं, तो इसे भी हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि चीनी लेखक, चीनी लेखक कौन कौन थे? तो सबसे पहले फाहियान के बारे में जान। तो फाहियान क्या थे? तो फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आए थे?
तो फाहियान क्या थे? चीनी यात्री थे। जैसा मैंने आपको बताया कि चीनी लेखक हैं, तो वो एक प्रकार से चीनी यात्री भी हैं। तो ये किनके राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। इनकी जो पुस्तक है, इनका जो विवरण आपको मिलेगा, उसमें मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये फाहियान हो गए। अब जो है सन युगन, अगला जो हमारे चीनी लेखक है उनका नाम है सन युगन। सन युगन, इनके बारे में जानते हैं। सन युगन, यहां पर ये छूट गया। सन युगन, सन युगन क्या थे? तो सन युगन भी जो थे वो चीनी लेखक थे। ये 1518 ईस्वी में भारत आए और इनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्राचीनता को एकत्रित किया गया था। तो संयुगन जो है वो भी चीन यात्री थे, चीनी लेखक थे। इनके द्वारा बौद्ध की जो प्राचीनता थी वो एकत्रित किया गया था। ये भारत 518 ईस्वी में भारत आए थे। तो ये संयुगन के बारे में। अगला जो हमारा चीनी लेखक है वो है हेनसोंग। हेनसोंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भारत कब आए? तो हर्षवर्धन का जब शासन काल था, हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत में आए। कब आए थे? तो ये 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा पर आए थे। संयुगन के बाद, संयुगन 518 में आए, उसके बाद हेनसोंग 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसोंग सबसे पहले भारत के किस राज्य पर पहुंचे? तो वो राज्य था कपीसा। हेनसोंग भारत के किस राज्य में सबसे पहले आए? तो वो था कपीसा। ये भारत में जो है 15 वर्ष तक रहे। 629 से लेकर 645 में ये भारत से लौट गए। ये 645 में चीन की ओर रवाना हुए। मीन्स हेनसोंग जो थे वो भारत में 15 साल रहे और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, अध्ययन किया, उसे एकत्रित किए, उसे अपने बुक में भी दर्ज किए हैं। अब आइए जानते हैं कि इन्होंने, हेनसोंग जो थे वो कहाँ से अध्ययन प्राप्त किए। भारत में अध्ययन के बारे में जाना जाता है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय थे, नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार के दौरे पर आए थे और इस नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके उनको फिर से जीर्णोद्धार का कार्य स्टार्ट हुआ। परंतु उस समय की जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वो काफी ऊंचे दर्जे की थी, इसी वजह से उसे इतने बुरे समय को देखना पड़ा। तो इसके नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी जो है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी मिलेगी। आज की क्लास में मैं बस इतना छोटा सा, क्योंकि हेनसोंग के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं आपको बस ये बतलाने वाला हूं कि बिहार के नालंदा जिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद थे वहां पर हेनसोंग जो थे वो अपना अध्ययन किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी, कि भारत में जो है वो विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तो भारत कितना आगे उस समय रहा होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए, इनका जो है ये भारत में जब वृतांत, इनकी एक सी यू की भ्रमण वृतांत इनका है, सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। ये भारत में जो भ्रमण किए उसका जो वृतांत है वो सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। ये जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये अध्ययन कर रहे थे हेनसोंग, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, ये क्वेश्चन पूछता है कि जब हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो वहां के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे।
समझ गए कि हिनसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो थे आचार्य शीलभद्र। ये हिनसोंग के बारे में है और हिनसोंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए इत्सिंग के बारे में जानते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं परंतु इसे मैं थोड़ा सा आपको बतला देता हूं। 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत यात्रा पर आए, समझ गए। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग जो थे ये 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय की भारत के जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में वर्णन इन्होंने किया है। तो इत्सिंग के बारे में इतना जान लेना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। परंतु यहां पर फाहियान, यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसे जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक तो फाहियान और सेकंड हेनसोंग। चीनी यात्री ये जो दो थे वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, फाहियान और हेनसोंग। इससे आपको क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। तो कुछ अरबी लेखक है, इनके बारे में भी कभी कभी एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है, उसका मूड करता है कि नहीं मैं चीनी के बारे इस बार नहीं पूछूंगा, मैं अरबी के बारे में पूछ लेता हूं कि अरबी लेखक जो भारत आए थे उससे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्या बच्चा पढ़कर आया है? तो हाँ जी, हम वहां पर गड़बड़ाएंगे नहीं, थरथराएंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे, वहां पर कहेंगे छाती ठोक कर कि मैं पाठशाला ईआर मनी पूजा पर एम मोहन सर से मैं अरबी लेखक के बारे में पढ़कर आया हूं, मैं जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो वहां पर मैं अरबी लेखक के बारे में पढ़ूंगा तो वहां पर मैं उत्तर दे पाऊंगा। तो अरबी लेखक के बारे में मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूं, जान लेता हूं। तो अरबी लेखक कौन थे? तो आइए देखते हैं। अरबी लेखक हमारे अल-वरूनी, अल-वरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अल-वरूनी कौन थे? तो अल-वरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-वरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ भारत में आया था और ये अरबी लेखक था। तो इसने अपने अरबी भाषा में ही किताब लिखा, किताब उल हिंद। कौन सा किताब लिखा? तो किताब उल हिंद लिखा, जिसमें तहकीक हिंद, तहकीक हिंद या इस किताब को ही भारत की खोज कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है अल-वरूनी के द्वारा। समझ गए? अल किताब उल हिंद बुक का ही नाम जो है तहकीक हिंद या भारत की खोज कहते हैं। सेकंड जो है वो अरबी लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इब्न बतूता भी एक अरबी लेखक था, अरब अरब देश से आया था तो अरबी लेखक है। अरबी लेखक है तो उसका भाषा क्या होगा? अरबी होगा, क्योंकि वो भारत आया था तो उसे हिंदी थोड़े आता था। तो जब उसे हिंदी नहीं आता था तो वो भारत के बारे में जो भी उन्होंने देखा लिखा वो अरबी भाषा में लिखा। इब्न बतूता का जो है रहला यात्रा वृतांत प्रसिद्ध है। इब्न बतूता का रहला यात्रा वृतांत बहुत प्रसिद्ध है। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आने के बाद इसे सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली का काजी मीन्स न्यायाधीश नियुक्त किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने नियुक्त किया? तो सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक। समझ गए? इब्न बतूता को
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किए? समझ गए? ये क्वेश्चन यहां से बनेगा तो हम इसका जवाब दे देंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो कुछ अन्य लेखक के बारे में भी यहां पर हमें पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तारानाथ। तारानाथ तारानाथ क्या थे? एक तिब्बती लेखक थे, तिब्बत से आए थे। इनका एक नामक बहुत फेमस ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कनग्यूर तथा तनग्यूर। तारानाथ की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है कनग्यूर तथा तनग्यूर। इसमें भी आपको भारतीय इतिहास के बारे में ही जानकारी मिलेगी। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड हमारा मार्को पोलो एक लेखक थे। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। इसने पांड्या देश की यात्रा की। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि मार्को पोलो भारत कब आए थे? तो 13वीं शताब्दी में आए थे और इन्होंने पांड्या देश की यात्रा की। तो समझ गए यहां पर भारत की जानकारी हमें कैसे कैसे मिली है, किस लेखक से कैसे क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब यहां पर हम करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहां तक हमारे क्लास को अटेंड किए हैं, पूरे क्लास को यहां तक अगर आप देखे हैं, तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहां तक अगर आप पढ़ लिए, देख लिए सारे वीडियो को, तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां पर मिल जाएंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ाऊंगा ताकि जो है ना आपका सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां पर बनाए गए, आपके एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटने ना पाए। एग्जाम के समय चलो एक बार रिवीजन करना है तो क्या करना है, पाठशाला ईयर पूजा चैनल का विजिट करना है या फेसबुक पेज का विजिट करना है और जाके एक बार रात में सोए सोए पूरे वीडियो को देख लिए, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं ज्यादा यहाँ पर बकवास तो मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं सीधा पढ़ाई के बारे में ही बात करना चाहता हूं। बहुत सारे टीचर हैं तो चलिए उनकी अलग अलग सोच है, मेरा ज्यादा आपका समय बर्बाद करने का मेरा मकसद नहीं होता है। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास को मैं लूंगा और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और बहुत जल्द जो है एमसीक्यू भी क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा, उसमें लाइव लाऊंगा, लाइव वहां पर क्लास होंगे तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और वहां पर लाइव में आपको कमेंट में जवाब देना है। तो अभी मैं पहले पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेता हूं, जब हमारा टॉपिक्स कवर हो जाए तो उस टॉपिक्स पर आधारित एमसीक्यू लाऊंगा और एमसीक्यू जो है वो बिल्कुल लाइव होंगे, आपको कमेंट में उसका ठकाठक जवाब देना है, ठीक ना? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।